Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू, 33% महिला आरक्षण 2027 के बाद होगा प्रभावी। कुछ बिहार में टीएमसी की मेगा रैली, मुख्यमंत्री ने 5 उम्मीदवारों के समर्थन में मांगा समर्थन। सिलीगुड़ी में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, शंकर घोष के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो। सबंग में महासचिव अभिषेक बनर्जी का सख्त संदेश, हिंसा के दोषियों को सजा देने की चेतावनी। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू। केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल 2026 से नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण कानून को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संसद में इस पर 3 दिन की चर्चा शुरू होने के दौरान आधी रात को अधिसूचना जारी किए जाने से राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार कानून में संशोधन लागू नियमों के बाद ही संभव होता है, इसीलिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा। 2023 के प्रावधानों के मुताबिक यह व्यवस्था 2027 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू की जाएगी। वहीं विपक्ष ने प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे लेकर संसद में आपत्ति जताई है। कुछ बिहार में टीएमसी की मेगा रैली, मुख्यमंत्री ने 5 उम्मीदवारों के लिए मांगा समर्थन। कुछ बिहार के ऐतिहासिक रास मेला मैदान में मुख्यमंत्री ने विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस ने जिले की 5 महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कुछ बिहार उत्तर, कुछ बिहार दक्षिण, शीतलकुची, नाटाबाड़ी और तूफानगंज के प्रत्याशियों के लिए जनता से समर्थन मांगा। भारी भीड़ और जोड़ा फूल के नारों के बीच मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विकास योजनाओं की गिनती शुरू करवाई। তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই। কুচবিহার কত দূরের জেলা, একবারও খবর নাও তারা ভালো আছে কিনা? নাই নাই নাই, তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই। আর ইলেকশন আসলে ভোট দাও, ভোট দাও। ইডি আছে, সিবিআই আছে, ইনকাম ট্যাক্স আছে, সেন্ট্রাল ফোর্স আছে, সবাইকে এক পক্ষ করে দিয়েছে। কোনোদিন দেশে আমি এই জিনিস দেখিনি। আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী দেখেছি, আমি 7 বার আপনাদের আশীর্বাদের শুভেচ্ছায় আমি পার্লামেন্টে গেছি। আমি এরকম প্রধানমন্ত্রী আমি জীবনে দেখিনি। আরেকজন দিল্লি থেকে এলো ভাই, সাথে এলো মোটা ভাই, নিয়ে এলো ইডি সিবিআই, ইনকাম टैक्स और बड़ो बंदूकदार। सिलीगुड़ी में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, शंकर घोष के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मेगा रोड शो। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सिलीगुड़ी में भाजपा ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष के समर्थन में विशाल रोड शो किया, जिसमें हजारों समर्थक शामिल हुए। फूलों की वर्षा और जय श्री राम के नारों से माहौल गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने बंगाल के परिवर्तन और डबल इंजन सरकार बनाने की बात कही, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। अभिषेक बनर्जी का सख्त संदेश। पश्चिम मिदनापुर में सबंग विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने हालिया हिंसा का जिक्र करते हुए दोषियों के खिलाफ चुनाव के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। सभा में उन्होंने मानस रंजन भुनिया के समर्थन में वोट की अपील की और कहा कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। भारी भीड़ के बीच यह बयान राजनीतिक माहौल को और गर्मा कर गया। একটা মেয়ে তার 2 বছরের মেয়ে, একটা মহিলা, একজন নারী তার 2 বছরের বাচ্চার সামনে তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, চমকানো হচ্ছে, শাসানো হচ্ছে, ধমকানো হচ্ছে। তার পাশে যে শুয়ে রয়েছে তার পাশে আমি দেখছি তার 2 বছরের মেয়ে কাঁদছে। বিজেপির নেতারা চমকে গেছে যে এলাকায় বাড়িতে থাকতে পারবে না, বেরোতে পারবে না, 23 তারিখ ভোট দিতে পারবে না। অমিত শাহ আজ থেকে 4 দিন আগে তিনি বলেছেন তৃণমূলের লোকেরা
তারিখ বাড়ি থেকে বেরোবেন না। আরে এই বাংলার মাটি আর এই পশ্চিম মেদিনীপুরের মাটি বীর বিপ্লবীদের মাটি। গুজরাটি গুন্ডার কাছে বাংলা আত্মসমর্পণ করে। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব। मटेली में मिठुन चक्रवर्ती का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार पूना भेंगरा के समर्थन में भारी भीड़। नागाकाटा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार पूना भेंगरा ने समर्थन में अभिनेता मिठुन चक्रवर्ती ने मटेली में जोरदार रोड शो किया। माल बाजार के बाद मटेली पहुंचे मिठुन चक्रवर्ती का स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। चालसा के टिया बानी इलाके में हेलीपैड पर उतरने के बाद उन्होंने इंदांग मोड़ पहुंचे और वहां से रोड शो शुरू की। सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग जिला महिला तृणमूल कांग्रेस के तत्वाधान में आज विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। चुनाव से ठीक पहले आयोजित इस रैली में हजारों महिला कार्यकर्ता शामिल हुई और सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने जतई करो हमला, जीतबे आवर बांग्ला जैसे नारे लगाए और विरोधियों पर निशाना साधा। पारंपरिक वेशभूषा में शामिल महिलाओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। नेताओं ने दावा किया है कि राज्य की महिलाएं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় दार्जिलिंग जिले के माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम उम्मीदवार झरण रॉय के समर्थन में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी क्रम में पार्टी के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने रांगापानी इलाके में विशाल पदयात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क किया और मतदाताओं से झरण रॉय को समर्थन देने की अपील की। पदयात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थक शामिल हुए। मोहम्मद सलीम ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है। এখন নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গে গোটা রাজ্য জুড়েই। এবার যেহেতু বামফ্রন্ট, তার সঙ্গে আইএসএফ, তার সঙ্গে সিপিএম এর লিবারেশন এবং আরও অনেক সামাজিক সংগঠন, তারপর হচ্ছে যারা পাহাড়ের মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলে, যারা পরিবেশ নিয়ে কাজ করে, যারা আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করে, যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে, যারা মহিলাদের সমানাধিকার নিয়ে লড়াই করে, তাদের সবাইকে আমরা একসঙ্গে পেয়েছি। এবং গোটা রাজ্যে আসলে বিজেপির যে ফাঁসিবাদী যে শক্তির উত্থান হয়েছে এবং সাম্প্রদায়িকতার যে বিভাজন, কালকেও দেখলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এখানে এসে উত্তরবঙ্গে কুচবিহারে সে ওদের হচ্ছে ডগ হুইসেল আছে, মুখে বলে বাংলাদেশি মুসলমান, আসলে হচ্ছে বাংলাভাষী মুসলমানদের সম্পর্কে ওদের হচ্ছে এটা শব্দ। এসআইআরও এইভাবেই তারা বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কালকে সুপ্রিম কোর্ট চড় মেরেছে ওদের গালে। কারণ বাদ পড়েছে তো অনেক হিন্দু আছে, আদিবাসীও আছে, তপশিলি আছে, মতুয়া আছে, উদ্বাস্তু আছে। सिलीगुड़ी में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, आलोक धारा की भव्य रैली में उमड़ा जनसैलाब। विधानसभा चुनाव से पहले सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 16 में कांग्रेस उम्मीदवार आलोक धारा के भव्य रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़ों के बीच सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान पार्षद सुजय घटक भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर विकास के मुद्दे पर वोट मांगे और जीत का भरोसा जताया। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon.
नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111। सिक्किम स्टेट डियर मे डे बम्पर 2026 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारेन्टीड। टिकट को दाम 500 रुपियाँ। ड्र 16 मई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। सिक्किम स्टेट डियर क्रिसमस बम्पर 2025 मा 3 करोड़ विजेता वासवी सौरभ राव। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स। 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईँको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में नाका चेकिंग के दौरान 10 लाख रुपए जब्त। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सिलीगुड़ी में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक टैक्सी से 10 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सालूगढ़ा चेक पोस्ट पर जांच के दौरान संदिग्ध बैग से 500 रुपए के नोटों के 10 बंडल मिले। वह दस्तावेज न दिखा पाने के कारण संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया और उसे डीएम की समिति में सामने पेश होना पड़ेगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास से सटे बानेश्वर चौराहे पर एक बिरयानी की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार खाना बनाते समय गैस लीक होने से आग तेजी से फैल गई। स्थानीय लोगों के तत्परता दिखाते हुए दुकान के अंदर से 4 गैस सिलेंडर बाहर निकाले, जिससे बड़ा विस्फोट होने से बचाव हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बाद में दमकल विभाग, आशीगढ़ चौकी की पुलिस और ट्रैफिक विभाग मौके पर पहुंचे। इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने पर लोगों में नाराजगी देखी गई। গ্যাসের থেকে আগুন লেগে যায়, মোটামুটি 25% ক্ষতি হয়েছে। হ্যাঁ সেটাই, আগুন তো নিভে গেছে, তারপরে ফায়ার ব্রিগেড আসলো। হ্যাঁ এই জন্য স্থানীয়দের মধ্যে খুব উগড়ে দিচ্ছে যে এখন এসে কি হবে।
सुपरस्टार देव का रोड शो मालदा जिले के गाजोल विधानसभा क्षेत्र में उस समय भारी उत्साह देखा गया जब टॉलीवुड सुपरस्टार और तृणमूल कांग्रेस सांसद देव पार्टी उम्मीदवार प्रसन्नजीत दास के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। हेलीकॉप्टर से हाई स्कूल मैदान में लैंडिंग के बाद देव उर्फ दीपक अधिकारी का भव्य स्वागत किया गया, जहां से वे बलरामपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थक और प्रशंसक मौजूद रहे। अपना वोट डालें, निडर होकर करें वोट। इसी संदेश के साथ राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों ने किया रूट मार्च। सिलीगुड़ी के माटीगढ़ा थाना क्षेत्र में आज राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से रूट मार्च किया। इस दौरान विश्व कॉलोनी में चांदमुनी टी गार्डन इलाके में लोगों को निडर होकर मतदान करने का संदेश दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हर थाना क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है और लगातार पेट्रोलिंग जारी है। फांसीदेवा के टीएमसी उम्मीदवार रीना एक्का ने खोरीबारी में सोना चांदी में झोंका ताकत, घर घर जाकर किया जनसंपर्क। पश्चिम बंगाल चुनाव फांसीदेवा से टीएमसी उम्मीदवार रीना एक्का ने खोरीबारी के सोना चांदी में जनसंपर्क अभियान तेज किया। पदयात्रा में भारी जनसमर्थन मिला। घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और राज्य सरकार की योजनाओं के आधार पर वोट मांगे। मालदा टाउन स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया। दोनों टिकट काउंटर के पास संदिग्ध हालत में घूम रहे थे और पूछताछ में घुसपैठ की बात कबूल की। आरोपियों ने बताया कि वे दलाल के जरिए सीमा पार कर काम की तलाश में चेन्नई जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश कर 7 दिन की हिरासत में मांगी है। प्लेटफर्म पार्टी और एसओजी पार्टी खबर आसे जे বাংলাদেশ লোকগুলো মানে বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া এসে ট্রেনে উঠবে এরকম খবর আসে। তো ওটাই ওয়ার্কআউট করতে গিয়ে দুপুর 2:30 নাগাদ 2জন ব্যক্তিকে আমরা ধরতে পারিয়েছি। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে ওরা ওদের বাড়ি হচ্ছে বাংলাদেশ। একজনের বাড়ি নবাবগঞ্জ জেলা, একজনের বাড়ি জামালপুর জেলা বাংলাদেশ। ওরা আসছিল এখানে মালদা টাউন স্টেশনে। ওরা এখান থেকে চেন্নাই যাওয়ার ট্রেন ধরে চেন্নাই যেত কাজের জন্য। কোন বর্ডার দিয়ে এসেছিল, কতদিন আগে এসেছিল কেউ জানতে পেরেছেন? এরা বাংলাদেশ বর্ডার হয়ে আসছে, কিন্তু কোন বর্ডার ঠিক বলতে পারতেন না, যেহেতু নতুন আসছে। এরা কাদের সাথে এসেছিল বা কে কোনো দালাল ধরে এসেছিল এরকম কিছু? এটাকে বলছে একজন দালাল নিয়ে আসছিল টাকার বিনিময়ে। ওই দালাল ওদেরকে নিয়ে আসছে, তারপরে ওই দালালটা পালিয়ে গেছে। কত টাকা দিয়েছে আসার জন্য বা এরকম কিছু জানা গেছে এখনো? এরা বলছে মোটামুটি। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मालदा जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए अति संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ा दी है। कालियाचक और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त के लिए बुलेट प्रूफ बख्तर बंद वाहनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वाहन सुरक्षा बलों को किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई में सक्षम बनाएगा। प्रशासन का कहना है कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।